बट हायट में यार बहुत लोग ने इम्पैक्ट किया मेरी उसको। हायट के जो मेरे सीनियर्स थे, हायट में बड़े क्वालिटी वाले लोग थे। असीम कपूर was an amazing, dynamic F&B guy, dynamic F&B guy। तो उससे मैंने बहुत सीखा। उससे मैंने सबसे बड़ी बात ये सीखी कि कोई भी आदमी, कोई भी काम छोटा नहीं है। जब भीड़ होती थी ना बाहर, वो गेट बंद हो जाता था 8 o'clock गर्मियां, वो अपने हाथ से ट्रे में ले जाता था यार 20-20 ग्लास पानी के लोगों को पिलाने। और क्या ट्रे उठाता था वो बंदा, तो उसको देखा ना तो बोल ही नहीं सकता कि ये डायरेक्टर है F&B का। Legends, they are legends now। तो वो he was really good। फिर पार्क रोयल आए, फिर नीचे फ्लोट स्टार्ट हो गया। फिर अलग अलग कैरेक्टर से मुलाकात हुई। जो मेरे सीनियर थे, सीनियर डीजे, what a character, what a charismatic character, have had some very good time with him। अजय भट्ट सीनियर तो थे ही, वो तो मेरे मेंटोर ही थे। तो वहां I thought personally at that time, I should also give something to you guys। So I had you, I had Subhajit, then the young team I came very late। I came, I think, after a year। तू एक साल के बाद आया। It opened in 1999, I joined in 2000। अच्छा, तो तू एक साल के बाद आया। तो ये almost एक साल के आसपास। हाँ, तो यंग टीम थी वहां पे सारी। संजय वॉशिंगटन, रोहित बिष्ट, दीप सिंह, सुदीप, दिनेश बाली, प्रलय दत्ता, सोमन रॉय। और प्रलय दत्ता की तो स्टोरी अमेजिंग है। प्रलय दत्ता तो GK2 में एक जगह काम करता था, M ब्लॉक मार्केट में, GK1 में। अच्छा, बिफोर कमिंग टू फ्लोट। तो हाँ, और आई हैव टू मेंशन वन नेम, आकाश सूद, उसको तो भूल ही गया मैं, आकाश सीनियर। संजय वॉशिंगटन और आकाश सीनियर की स्टोरीज अलग है। किसकी? संजय वॉशिंगटन और आकाश सूद की स्टोरीज बहुत टॉम एंड जेरी थे दोनों। हाँ, नवदीप थापा को कैसे भूल सकते हैं। करेक्ट। सुभजीत सेन और वो अपना सिगार दीवान का पहला सूद राहुल सूद, करेक्ट। राहुल सूद, उसके बाद ऑफिसर तो नेक्स्ट सिगार दीवान का इंचार्ज था। हाँ, उससे पहले तो सूद था ना। करेक्ट। सूद पहला था। सूद यूज्ड टू बी द फर्स्ट वन। एम्ब्रोज, वो भी थोड़े टाइम काम किया उसने। आनंद गुप्ता, फोर्ड एम्ब्रोज, यूके में है वो भी। काफी ऐसे अभी बीच में जब भी मेरे को नाम आएगा मैं सबका नाम बोलूंगा। राहुल सीनियर शर्मा जी। तो यार वहां पर स्टार्ट किया और it was amazing। These guys were all very up for it। Guys like Rohit, especially Sanjay, they really took to the challenge। प्रलय, ये अपना सोमेन, वो अपना संजीव, करेक्ट। एंड यार हम वहाँ सही पैसा बनाते थे बॉस। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो क्या रेवेन्यू थी यार, मतलब दिल्ली ने कभी देखी नहीं थी ना। 4.5-5 लाख, आई थिंक 4.5-5 लाख किया था एक सैटरडे को, मेरे को भी दिल्ली का उस टाइम का। आई थिंक उसके बाद डबलिन खुला, लेकिन डबलिन से पहले इट वाज द बिगेस्ट नाइट क्लब ऑफ दिल्ली। दिल्ली एनसीआर। आई एग्री। आई एम वेरी प्राउड टू अनाउंस दिस हियर कि मैंने ऐसी जगह काम किया है। नहीं, अरे यार दैट वाज एन आइकॉनिक। जैसे जिन्स था ना वैसे ही फ्लोट भी था। अमित सूद, वो टॉयलेट्स देखे थे तूने जिसमें आमने सामने यू कैन पी? वो तो यूएसपी थी। वो तो देखने के लोग जाते थे कि कैसे टॉयलेट बनाए उन्होंने यहाँ पे। वो लोग देखने के लिए वो आते थे। करेक्ट। कई बार आते थे यार। I have a question for you for your जवानी। 20 साल से देख रहा हूँ आपको, है वैसे के वैसे ही। थोड़ा सा बालों में चेंज आया, बाकी कोई चेंज तो आया नहीं आपके अंदर। तो ऐसा क्या खा रहे हो, ऐसा क्या कर रहे हो, हमें भी बता दो थोड़ा सा कि हम भी वैसे ही रह सकें। नहीं यार, चेंज कुछ नहीं यार। थोड़ा देख, थोड़ा तो जेनेटिक्स है, पहाड़ी होने का थोड़ा तो फर्क पड़ता है। बट खाना बहुत सिंपल खाते हैं यार हम लोग। नहीं बट देख तूने पहाड़ में कम साल बिताया ना, तू जेनेटिक वैसा पहाड़ी है ना। मैं तो कभी बिताया क्या, करप्टेड फाइबर में तो दिल्ली में बड़ा मिलता तो यही हूँ। हाँ, तो मैं तो यार अपनी लाइफ के 20 साल वहीं रहा हूँ। तो फर्स्ट 19-20 इयर्स, तो उससे फर्क पड़ता है। प्लस खाना की सिंप्लिसिटी है। खाना हम अभी भी फ्रेश पे जोर है। वैरायटी ना हो बट खाना फ्रेश हो। हमारा फ्रीजर में आज भी तेरे को मेरी एक बोतल जिन की, वोडका की, मार्टिनी के लिए और फ्रोजन पीस ही मिलेंगे। और वो डक्स के लिए कभी फिश फिंगर्स बनते हैं तो वो बनते हैं। अदरवाइज फ्रोजन खाना नहीं खाते यार हम लोग। और प्लस दूसरी चीज है यार,
यू नो मैं कोई मतलब मिलियन बिलियनर नहीं हूं, बट दूसरी चीज सबसे बड़ी जो अच्छा रहने के लिए ना, वो है संतोष, सेटिस्फैक्शन। बहुत जरूरी, करेक्ट। तो इस रेस की कोई एंड नहीं है, तो मैं जहां हूं ना, मैं सेटिस्फाइड हूं। ठीक है, मेरे दिमाग में अपने अपने प्लान्स हैं, मुझे कुछ और करना है अभी, आई एम नॉट डन येट, बट इट्स ओके, यू नो, आई एम वेरी गुड, इन अ वेरी गुड स्पेस, फैमिली हेल्दी है, यू नो, इट्स ऑल गुड। I must say you have done very well with your career and with your personal life as well. मतलब जैसा हम लोग आपको फॉलो कर रहे हैं अभी तक, देख रहे हैं सारे, चाहे हम लोग इतना 1-to-1 कनेक्ट नहीं होते, लेकिन मैं आपके पोस्ट फॉलो करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करता हूँ मैं। बीच में एक्सरसाइज मेरी छूट गई थी थोड़ी, दुबई में थोड़ा वाज अ बिट हैपहैज़र्ड, छूट गई थी, तो कंटिन्यू विद फ्लोट। तो फ्लोट में बहुत मजा आने लगा फिर। यस, तो हम बहुत लंबा कर लेंगे यार, मैं तो अभी बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने लोगों को मेंशन नहीं करो कोई बात नहीं, कोई मैं इसको 5 मिनट ही चलूंगा, डोंट वरी। हाँ, क्योंकि इतने लोग हैं मेरी लाइफ में यार, 20 लोग। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आया, कॉफी शॉप आया, हाँ, पार्क रॉयल का नेक्स्ट चैप्टर। तो मेरे को मिस्टर ठकराल ने, नहीं उससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा यहाँ पे। उससे पहले थोड़ा लोगों को चिढ़ हो गई वो S2 से जब S1 हुआ। आई रिमेम्बर। तो मेरे को मिस्टर ठकराल ने ऑफिस में बुलाया, अंशु भी बैठी हुई थी वहां, बुलाया और बोला कि देख, ये प्रमोशन है तेरा, ये लेटर दिया। मुझे लगा क्या लेटर दे दिया, तो देखा तो S2 से S1, तो मैं समझ गया मैं आज सीनियर कैप्टन बन गया। तो मुझे लगा and he said to me कि lot of people I'm sorry I'm interrupting you, S2 की सैलरी बताओ और S1 की सैलरी बताओ, लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कहाँ स्टार्ट किया था। I think मेरी S2 की सैलरी थी 4,300, और वो पार्क रॉयल में बहुत हाई सैलरी थी जब मैंने ज्वाइन किया। हाँ, करेक्ट। क्योंकि मैं बाहर से आया था ना, जब भी तुम बाहर से आओ वो बहुत, और S2 की सैलरी थी शायद 4,900 या 5,000, इतना याद नहीं है। ओके। तो मिस्टर ठकराल ने मेरे को बात बोली कि देख, तेरे से ना बहुत ज्यादा जेलसी हो जाएगी अभी लोगों को, क्योंकि पीपल विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दिस फैक्ट, और क्योंकि सारे S2 से मैं सबसे छोटा था उस टाइम पे। हाँ, एज वाइज तो यू वर द यंगेस्ट। हाँ, तो सबसे छोटे थे ना, मैं सबसे छोटे, मैं था राहुल सीनियर से छोटा, सोप्ती सीनियर से छोटा, प्रेम सीनियर से छोटा, और कौन बचा सीनियर कैप्टन? सोप्ती सीनियर से छोटा, डीके सीनियर भी थे। ठीक, हाँ, डीके सीनियर थे। मैं छठा, तो मैं सबसे छोटा था, और उनसे तो कंसिडरेबली छोटा हूँ इन सब लोगों से, यू नो, आई थिंक 2-3-4 साल एटलीस्ट। करेक्ट। तो बट ठीक है, थोड़ा वो रहा, उसके बाद थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल, यू नो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद जब कॉफी शॉप आया तो वहां का अलग ही सेटअप था। मेरे को थोड़ा टाइम लगा अपने आप को जेल करने में। वो कल्चरल शॉक भी तो हो जाता है ना, आप नाइट लाइफ से आप ऐसी जगह जा रहे हो, मतलब वहां नाइट लाइफ में हम लोग गेस्ट को या तो नाम से बुलाते थे, कभी बड़ी भी बोल देते थे, और यहाँ पे वही गेस्ट को सर का बोलना पड़ जाए तो अजीब ही होता था। मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ था वैसे। हाँ, तो बहुत ही फर्क था। बट यहाँ जाके फिर एक बंदे से जिससे मैं आज तक जुड़ा हुआ हूँ, मुकेश पांडे से मुलाकात हुई। अच्छा, तो वहां मुकेश पांडे वाला चैप्टर स्टार्ट होता है। हाँ, मुकेश पांडे का चैप्टर कॉफी शॉप से स्टार्ट होता है। ओके। मुकेश पांडे, नीरज त्यागी, विक्रम गोयल, अखिल सिंह, करेक्ट। अखिल पीछे उसमें था, ये मनोज, अपना बल्लभगढ़ का हीरो, शेफ मनु कन्वर। फेसबुक पे मनु कन्वर है, मेरे को समझ नहीं आया कौन मनु, काफी याद है। अच्छा, मनोज, ओके, वो करेक्ट। तो सोनिया रॉय चौधरी, यस, करेक्ट। मिस्टर संदीप जोशी। तो जोशी साहब तो नीचे भी थे ना? नहीं, संदीप जोशी नीचे भी थे, बट ऊपर उनसे ज्यादा इंटरेक्शन हुआ मेरा। तो हम साथ ही आए, तो ऊपर ज्यादा इंटरेक्शन हुआ, ऊपर ज्यादा बातचीत हुई उनसे। तो वहां का सिस्टम थोड़ा, और पहली बार था कि मैं एक बार से हटके एक रेस्टोरेंट में आया था। अगेन क्रेडिट टू मिस्टर ठकराल, उन्होंने मेरे को ये बोला कि अब यू मस्ट वर्क इन अ रेस्टोरेंट, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा तुम्हारा, यू नो। वो उस टाइम उसकी विजन थी यार। और मिस्टर ठकराल से मैं अभी भी कनेक्टेड हूँ, जब भी वो यूके आते हैं तो हम मिलते हैं। अभी लास्ट ईयर उनके बेटे ने, हवी ने ग्रेजुएशन किया, तो ही हैड थ्रोन अ स्मॉल पार्टी।
ताज में। तो ही हैड इनवाइटेड मी लास्ट ईयर, गर्मियों में मैं गया था। इस साल तो अब कुछ होगा नहीं कोविड की वजह से। तो आई एम इन टच विद हिम रेगुलरली। ही हैज बीन स्टिल देयर इन कुआलालंपुर, मलेशिया में ही है? हाँ। आईजी? वो आई थिंक he went to कोरिया के बाद he is back now. अच्छा, सेम कंपनी आईजी? हाँ, सेम कंपनी। Now he's looking at I think 5 or 6 hotels if I'm not wrong. Okay, so cluster GM type. हाँ, एरिया GM है। उसको तो मैं देखता रहता हूँ and he looks really well. I'm sure he's doing really well. सिनस का कुछ पता नहीं मेरे को। मेरे टच में भी नहीं। हाँ, और एक बंदा और का नाम लूंगा, अभी वो भी मिलता रहता था मेरे को दिल्ली डेयरडेविल्स बार में, मोहित ग्रोवर। अभी ऑस्ट्रेलिया चला गया वो। मोहित ग्रोवर दिल्ली डेविल्स बार में कहाँ था? वो तो ताज चला गया था हमारे यहाँ से। नहीं, उसके बाद वो उस ब्रांड का कुछ हेड बन के वो एयरपोर्ट पे ही रहता था। 2-3 बार मिला मेरे को वो लास्ट में बार है डेयरडेविल्स बार। हाँ, सो आफ्टर ताज ही वाज देयर इन एयरपोर्ट, कोई लाउंज या कुछ ऐसे कुछ मैनेज कर रहा था वहाँ पे। करेक्ट। हाँ, वो दिल्ली डेयरडेविल्स के जो भी था वही मैनेज कर रहा था। अभी वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। हाँ, करेक्ट। तो कॉफी शॉप में फिर अलग तरह का हिसाब किताब था, बट कॉफी शॉप में एक बात बहुत मजा आया कि मैं और मुकेश और एक आदमी का नाम तो लेना ही भूल गया, शराबी का, पंकज डागर का। तो डागर और मैंने रूम ले लिया भाई साथ। अच्छा, क्योंकि आपके तो रूम में आपके पहले जो मेरे ख्याल से कॉलेज के फ्रेंड्स थे या आपके जो फ्रेंड्स थे साथी। वो फिर जब मैं पाकरोल आया 1 साल के बाद ना, दे ऑल वेंट। कोई किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी हो गई, कोई यूएस चला गया। क्योंकि जब मैं रहता था वो सारे पढ़ने आते थे। मैं पहला आदमी था जिसकी नौकरी थी अपने दोस्तों। हाँ, और हम आपके रूम में पार्टी करते थे तो हम जानते थे उनको। हाँ, मेरे का बर्थडे है या किसी का बर्थडे है तो वहीं मन रहा है। मेरे रूम पे कई बार रात को आओ तो अपने लिए सोने की जगह नहीं होती थी, क्योंकि पता नहीं कौन सोया हुआ है। नैनीताल से कोई भी आया है, किसी को एग्जाम देना है तो भाई हमारे। और तेरे को पता है पहाड़ से सेंटर सब दिल्ली कह रहे, और सब हमारे आते थे, कह रहे भाई वहां दारू पियेंगे, मजा आएगा वहां। तो सारे हमारे आते थे। तो घर से जाओ तो 3-4 लोग 5 लोग जो घर में रह रहे हैं, वापस आओ तो 10 लोग 8 लोग 9 लोग, और पता ही नहीं कोई तुम्हारे बेड पे कुछ हो रहा है। तो अपनी एक चादर वादर सब थी ना, रोल आउट भी था एक अपना टेम्परेरी बेड, वो ले आके छत पे सो जाओ, क्योंकि रात को थक के आते थे यार, काम तो होता ही था। तो वहां आके कालका जी में नहीं, वो सेकंड घर था। उससे पहले मैं रहता था मस्जिद मोड़ में। हाँ, मस्जिद मोड़। हाँ, करेक्ट। मैं पहले मस्जिद मोड़ रहता था। कालका जी तो बहुत पॉश घर था, वो तो बढ़िया घर था। वहां तो राहुल बहुत आता था, एलियास अनिल राणा। अगर उसको जरूर दिखाना ही है, इसके आगे ही बात और कुछ नहीं करूंगा। उसको टैग करूंगा उसको, चिंता मत करो, देखिएगा। सुनो, लड़कियां उसको एक ही नाम से जानती थी, राहुल। इसके आगे और कुछ नहीं बोलूंगा, राणा को पता है। राणा जी, ओह गॉड, कल शाम को ही बात हुई थी उससे मेरी। अच्छा। अरे यार, सुपर गाय, व्हाट अ गाय। रॉकेट, मतलब रॉकेट बोले तो वो, मतलब कुछ भी काम है उसको बता दो बस। और बैंक्वेट में मैंने तो ज्यादा बैंक्वेट में काम नहीं किया, मैंने वैसा आदमी देखा ही नहीं यार। मतलब आई एम श्योर यू नो, ब्लेस प्रेम सीनियर एंड अबुल नेगी सीनियर, ये लोग तो बहुत सीनियर है, बट राणा की जो बॉडी में करंट था ना, और वो संजीव, अमेजिंग। दोनों ही जैसे थे। मतलब अगर आप दोनों की स्ट्रक्चर को देखो तो एक जैसे ही, और लेकिन काम करने की स्पीड देखो तो बिल्कुल अलग। लाइटनिंग किसी को एग्जैक्टली। तो मुकेश से दोस्ती होगी और हर शाम को शराब, डेली दारू यार। उफ, मॉर्निंग शिफ्ट करी वो नेहरू प्लेस में एक, और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। पंकज डागर, हर्ष जोशी, मुकेश पांडे, मॉर्निंग शिफ्ट, अब इवनिंग में तो फिर क्या होना, यही होना है हर दिन यार, हर दिन। बट वो गोल्डन डेज थे, वो वापस कभी आएंगे नहीं। मैं देखता हूँ जब आप इंडिया आते हो या ये लोग वहां पे होते हैं, जब पंकज या यूके पहुंचता है तो मैं पोस्ट देखता हूँ, तो शायद वही दिन वापस रिवाइव होते हैं। हाँ, वही दिन वापस रिवाइव होते हैं। अरे उस टाइम पे इतनी एनर्जी होती थी यार कि सोच, हम त्यागी की शादी में मॉर्निंग खत्म करी, एक इंडिका में निकले। नीरज त्यागी की शादी मेरठ में शादी थी, तो हमने एक इंडिका बुक करी, हम इंडिका में गए, पूरा दारू वारू से भर के रात भर पी, और सुबह आके फिर मॉर्निंग शिफ्ट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि छुट्टी देते ही नहीं थे। इंडिया में सबसे प्रॉब्लम यही थी, हमारे सीनियर लोग यार, ब्लेस देम, पर छुट्टी जैसी अबे भोले क्या करेगा छुट्टी लेके। अरे यार, छुट्टी भी चाहिए होती है भाई।
करेक्ट। ऑफ का कॉन्सेप्ट ही कई बार हमारे लिए सी ऑफ तो था ही नहीं, खैर ऑफ तो थे, सी ऑफ नहीं था हमारे लिए कॉन्सेप्ट। सीएल पीएल क्या होती है पता ही नहीं थी। छुट्टी नहीं देनी बस। अरे यार ऐसे कैसे होगा? छुट्टी देने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं छुट्टी देने का। मांगो तो ऐसा लगता था किडनी मांग दी हो किसी की, हमने छुट्टी नहीं मांगी। हाँ अपनी छुट्टी मांगने पे ऐसा लगता था कि यू आस्क्ड फॉर आर्म और अ लेग। एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद यू नो एक आदमी से जिससे मेरा टच छूट गया थोड़ा, वो मिस्टर जोशी हैं, उनसे अभी बातचीत कम होती है। जब मैं शुरू में था तो उनसे 1-2 बार मिला था, वो जब लास्ट आईटीसी में थे, तो अभी उनसे थोड़ी कम बातचीत है। I'd like to connect with him again. शातिर, वो उनको चेस प्लेयर होना चाहिए था बजाय एफएनबी के। मेरे हिसाब से तो I want to say it here, मैंने जब मिस्टर जोशी को पहली बार देखा, मैं एलिवेटर के बाहर खड़ा था, नया मैं अप्रेंटिस था उस टाइम पे, और वो सिंह साहब या दिल्ली जो भी रेस्टोरेंट था उसके कैप्टन होते थे। टॉल, फेयर, सो हैंडसम, है ना, और वो शेरवानी यूनिफॉर्म होती थी उनकी। मुझे लगा ये मतलब ओनर मैं ऐसे एकदम ऐसे खड़ा हो गया, मैं ऐसा गुड मॉर्निंग, वो बोलते तो कम ही थे, गुड मॉर्निंग। उसके बाद मैंने देखा इंडियन रेस्टोरेंट में एक और आदमी निकला, मिस्टर एक डीपी पुनिया वहाँ पे कैप्टन थे, उन्होंने सेम यूनिफॉर्म पहन रखी। मैंने कहा अच्छा ये यूनिफॉर्म है यार, कि ये कौन है कैप्टन। बट अगर आप अभी देखो ना, ही इज हेडिंग रेडिसन हैदराबाद एज अ जनरल मैनेजर नाउ। वहाँ पे डायरेक्टर से मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, हम लोग बैंगलोर में साथ थे। अरे वो हैदराबाद चले गए हैं? हाँ वो हैदराबाद में 3 साल हो गए, शायद 3 साल से ऊपर हो गया। ये पता ही नहीं उनका मेरे को तो लास्ट टाइम मैं उनके घर गया था, I'll tell you when, वो जब गुड़गांव में रहते थे। अच्छा ओके। हाँ पर इंडिया के यार मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को नैनीताल भी जाना है, देहरादून भी जाना है, दिल्ली में भी, तो टाइम ही नहीं है। दिल्ली वाला फ्लैट है भी? हाँ यार, द्वारिका का घर है, वो है। अच्छा, तो वहाँ कोई रहता है या रेंट पे दिया हुआ है? वहाँ नहीं, वहाँ आजकल मम डैड है। मेरी बहन ने भी उसी सोसाइटी में ले लिया घर, फर्स्ट फ्लोर में। ओके अच्छा। क्योंकि मेरी बहन का जो हस्बैंड था वो एयरफोर्स में पायलट था, उसने 20 साल की नौकरी करी, रिटायरमेंट लिया, अभी वो इंडिगो में कैप्टन है। वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। उसने कन्वर्ट कर लिया। एटलीस्ट फैमिली, फादर, पेरेंट्स वगैरह सब साथ में ही है, तो दैट्स सुनो, अगर मेरी बहन वानी होती तो मेरे को तो वापस था यार, आई हैड टू रिवर्ट बैक, मैं आई कुड नॉट स्टे हियर यार, नो चांस। तो फिर क्या हुआ? फिर इफ यू रिमेंबर, फ्लोट से एक शेफ होता था मेरा सीनियर। अब फ्लोट में एक बड़ी दिक्कत थी, मगर फ्लोट की नौकरी बहुत बढ़िया थी, अय्याशी बहुत करने के लिए मिलती थी, क्योंकि सारे नेट क्लब वाले जानते थे तुम्हें, स्पेशली ताज वाले, एमक्यूओपी वाले, वो तुम्हारे आते थे, तुम उनके यहाँ जाते थे। और ये रॉयल मिराज वाले, हाँ रॉयल मिराज वाले, ये तो उनके बहुत अच्छे दोस्त हुए, शर्मा जी के, राहुल जी। तो हमारी दोस्ती हो गई उधर एमक्यूओपी में। तो एमक्यूओपी के जो लड़के थे आते थे। अब यार ये तो लड़के लोडेड थे, ये कहते थे भाई कोरोना ही पीनी है। अबे, और मेरे को अभी भी याद है 507 रुपए की आती थी कोरोना, टैक्स मिला। हाँ एग्जैक्टली, हाँ उस टाइम पे 500 रुपए की थी, एग्जैक्टली 507 रुपए की थी दोस्त, टैक्स लगा के। और इंपोर्टेड कोरोना थी, मैक्सिको वाली, नकली कोरोना नहीं। याद कैसे नहीं होगी, आप लोगों ने ब्रीफिंग में पूछ के इतना रट्टा मरवा रखा था हम लोगों को, विदाउट टैक्स कितनी है, विद टैक्स कितनी है, रोज पूछते थे। इतना तो हमें अपने फोन में याद होते थे जितने यहाँ पे प्राइस याद करवा दी थी आप लोगों ने हमसे। करेक्ट। तो वो लोग आते थे, मैं उसको बोलता था कि भाई देख, पिक्चर पीना तो पी ले, ये तो नहीं दे सकता मैं तेरे को, क्योंकि इसकी इन्वेंट्री है यार, क्या करूंगा मैं। कह रहा कोई बात नहीं यार, अपने पास बहुत पैसा है, तू चिंता मत कर, तू कोरोना ही दे अपने को। तो ये कोरोना पीते थे, वहां जाओ तो वहां ये हमारा पूरा ख्याल रखते थे, एंट्री सब फ्री होती थी, दारू वारू मतलब एक आध दो जो ड्रिंक पीना है पियो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, सेंट पेलिग्रिनो या पेरियर, व्हिच वन? नहीं, सेंट पेलिग्रिनो नहीं है, खाली पानी है यार, सेंट पेलिग्रिनो नहीं। अरे बोलने दो ना, कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पे किसको पता है। फोटो तो दिख नहीं भाई, मैं तो वही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि फ्लोट में खाना नहीं मिलता था यार, बड़ी दिक्कत होती है, पता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, तभी तो मैगी बनाते थे। हाँ। आनंद मैगी तो उसके बाद क्या हुआ, एक फरिश्ता आ गया नीचे, सत्या प्रकाश। उससे मेरी अभी बात हुई थी, वो पार्क रॉयल के शेफों ने ना एक ग्रुप बना रखा है। हाँ। तो वो ये लॉकडाउन में ना डेली चैट होती है उनसे। तो उनमें से क्या है कि, और उनमें मैं और मुकेश खाली नॉन एफएमडी वाले हैं, बाकी सारे शेफ है उसमें। सुनील भी है उसमें, सुनील मेरा दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया में शेफ है, जो सुनील, हाँ सुनील ऑस्ट्रेलिया। अभी परसों ही 3 हफ्ते पहले बात हुई सुनील से। आपका जब फोन आ रहा था, उसका भी फोन आ रहा था, मैं उसको बोला कि मैं हर चीज के साथ कॉल पे हूँ, तो बाद में फोन करूंगा, रोज फोन करता हूँ। अच्छा।
तो एक सेकंड ना, सत्या, हाँ चलो। तो सत्या आया। अब सत्या था तो उस टाइम केपी बेचारा, बाद में सत्या बहुत बढ़िया कर रहा है, वो इजिप्ट में किसी एक रेस्टोरेंट का हेड है। जो उसने अपना करियर को उसने जिस तरीके से मोल्ड किया है ना, हैट्स ऑफ टू हिम। इतनी मेहनत मैंने शायद कभी किसी कम बंदे को करते हुए देखा है कि अपनी नौकरी के अलावा दूसरा काम सीखना और फिर अपने आप को उस ट्रेड में इन्वॉल्व कर लेना और इतना अच्छा करना। करेक्ट। सो हैट्स ऑफ टू हिम। तो सत्या आ गया नीचे। सत्या ने कहा कि, और सत्या को तंदूर वंदूर सबका काम आता था। हाँ। तो उसके बाद सत्या ऊपर जाता था कॉफी शॉप से, जो भी मिला, मतलब बेगर्स आर चूजर्स, तो वो बोलता था यार दाल मिले दाल ले आ, चिकन जो भी कुछ मिला वो दाल ले तो जाता, डीप नीचे में रोटी बना के। दाल मखनी तो डीप में हमेशा होती थी, ब्रेड रोल दाल मखनी। हाँ, तो दाल मखनी नीचे लाता था और गरम गरम रोटी बनाता था भाई। तो उसके साथ एक शेफ था सुमित सिंह ओबरॉय। वो उसको सब जानते हैं। हाँ, वो बम बोले वाला आदमी था। हाँ, वो एग्जैक्टली स्लो मोशन। तो वो स्लो मोशन ही था। तो वो यूके आ गया। अच्छा। और वो हरजोत का बहुत खास था। और मेरे से उसकी बातचीत थी क्योंकि एक ही सेम पूसा के होते हैं तो थोड़ी एफिनिटी तो होती है। हाँ, करेक्ट। तो फिर वहीं से ऐसे चक्कर चला। हरजोत का उसने वो उसका इंट्रोड्यूस कराया। वो था यहाँ पर लंदन के बाहर एक जगह है, वहाँ एक रेस्टोरेंट में था। तो उसने पहले उसको इंट्रोड्यूस कराया हरजोत को। हरजोत फिर वो जो ओनर आया एक बार हरजोत से मिलने आया। उसके बाद हरजोत ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, रोहित को कराया। तो पेपर भरे। उस टाइम पे सूरी आ गया था ऊपर। सूरी ने कहा बेटा तू प्रमोशन ड्यू है तेरा, अभी मार्च तक रुक जा, प्रमोशन दूंगा। तो मैं तेरे को देगा, मैं देगा। बोलने का मैंने ज्यादा काम नहीं किया उसके साथ, बट तो मिस्टर ठकराल के बाद वही आया था। तो और तो बस मुझे लगा शायद आप मिस्टर ठकराल के टेन्योर में ही चले गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था। बट नहीं। मैं आया, मैं पहुंचा यूके 15 मई 2002 नहीं 2001। तो मिस्टर सूरी आ गया था उस टाइम पे। सूरी आया था होता आई थिंक 5-6 महीने होते सूरी को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। गौरव सूरी आ गया था। तो फिर वो पेपर इकट्ठा किए। एक दिन सुबह ब्रिटिश एम्बेसी पहुंच गए। और ब्रिटिश एम्बेसी पहुंचे तो मैं एक विंडो पे, रोहित एक विंडो पे, और मेरी विंडो पे जो मेरी इंटरव्यू लेने वाली है वो मेरे साथ कॉकटेल पीती थी, रोज आती थी फ्लोट। तो उसने मेरे को पहचान लिया। अच्छा, ओके। तो कह रही तेरा वीजा नहीं लगेगा भाई। कह रहा मैं जब, तो उसको पता नहीं था कि मैं कॉफी शॉप आ गया हूँ, क्योंकि मैं अगस्त में कॉफी शॉप आया 15 अगस्त को, 15 अगस्त। और मैंने रिजाइन किया एंड ऑफ आई थिंक मई एंड पे, या 15 अप्रैल को मैंने रिजाइन कर दिया था। 15 मई को तो मैं यहीं पहुंच गया था। अच्छा। तो फिर उससे बातचीत हुई, उसने कुछ नहीं वो कर दिया। रोहित का रिजेक्ट हो गया, वीजा आ गया। फिर रोहित की यहाँ से रीअपील करी, फिर रोहित बाद में आया। तो यहाँ आए, यहाँ हम लंदन के बाहर थे। इंडिया छोड़ने में बड़ा अजीब सा लगा, बट पहले दिन थोड़े दिन यहाँ के अजीब सा भी लगा कि यार कहाँ पहुंच गए, कोई है नहीं, इतने लोग जानते हैं तुम्हें वहां पे, यहाँ कोई नहीं जानता। बट नई कंट्री में टाइम लगता ही है। और उस टाइम पर सिंगल भी थे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी कोई। तो उसके बाद रोहित सब आ गए। फिर उस जगह पे ओबरॉय के साथ काम किया 6-8 महीने। उसके बाद मैं ओबरॉय जाने लगा। ओबरॉय सेट किया मेरा कनाडा का हो गया, मैं कनाडा जा रहा हूँ। ओके। तो अब हमने सोचा यार, और इंग्लैंड में एक डिफरेंस है। लंदन जो है वो लंदन है, बट जो बाहर जो जगह है, छोटे छोटे जो शहर है, वो बहुत ही स्लीपी है। वो अभी लंदन से बहुत पीछे है इन टर्म्स ऑफ कुजीन, कुलिनरी। तो वहां वही रन ऑफ द मिल चीजें चलती हैं। वीकेंड पे बिजी होता है, बाकी दिन डेड होता है। ओके। और हम तो 5 स्टार लग्जरी देख के इंडिया में आए, गौरव से इंटरेक्शन, बात करना। तो लगा कि नहीं यार, यहाँ तो करियर खराब हो जाएगा, अब लंदन पहुंचना पड़ेगा इस तरह से। तो हमारे यहाँ एक बंदा था जो कंसल्टेंट था उस रेस्टोरेंट में, सुनील चोपड़ा। उसने मेरे को बताया कि आप पहले कहाँ गए थे, कौन सी स्टेट में? ब्रैकनल में गया था मैं। ब्रैकनल आया था। BRACKNELL, मतलब लंदन से एन आवर ऑन द ट्रेन। अच्छा। वाटरलू से ट्रेन चलती है रफली एन आवर। तो ब्रैकनल में लगा कि यहाँ तो जिंदगी खत्म हो जाएगी यार। और ब्रैकनल में क्या था, सारे IT कंपनीज थी। मंडे टू थर्सडे स्लीपी, फ्राइडे सैटरडे मैडनेस, संडे को फिर वही बैक टू स्लीप।
तो किसी ने मेरे को बताया कि एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खुल रहा है मेफेयर में। मेफेयर प्राइम लोकेशन है लंदन की। समझ ले कनॉट प्लेस, वो शांति पथ जैसी एम्बेसीज हैं, वैसा एरिया। अच्छा। तो मैं आया, मैंने देखा अतुल कोचर रेस्टोरेंट खुल रहा है बनारस। तो यार बनारस खुला, बनारस देखा मैंने कहा हाँ यार यहाँ होना चाहिए हमको। तो मैंने फोन कर दिया रिचर्ड को, उसका जो जीएम था। मैंने पहले अतुल कोचर को फोन किया, उसने बोला कि देख मैं तो किचन के लिए रिक्रूट कर रहा हूँ, मैं फ्रंट ऑफ हाउस के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक जीएम है, उसको वो रिक्रूट करेगा, उससे बात कर ले। तो मैंने रिचर्ड हैंड को फोन किया। रिचर्ड हैंड ने मेरे को बोला कि यार तेरा सीवी तो ठीक है, तू आदमी भी ठीक लग रहा है बोलने में, बट तेरा कोई लंदन का एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो मैंने कहा अगर मेरे को सब ऐसे ही बोलेंगे तो मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा कैसे? तो मैंने कहा मेरे को आई डोंट केयर अबाउट सैलरी, बट मेरे को एक मौका तो दो, आने तो दो। तो उसने कहा ठीक है मैं देखूंगा। फिर मस्त हो गया। मैंने कहा नहीं होगा। 3-4 हफ्ते बाद ना, ये अक्टूबर नवंबर की बात है, परमिट आ गया मेरा, क्योंकि परमिट चेंज करना पड़ता था ना, वर्क परमिट। अच्छा, ओके। तो देखा कि परमिट आ गया, फैंटास्टिक। तो मैंने वहां बोला कि अपने ओनर को, और उस टाइम मेरे ओनर की डेथ हो गई थी वहां, तो उस रेस्टोरेंट में बहुत ही हैपेजर्ड हो गया था, भाई सबका इंटरेक्शन बढ़ गया था। तो मैंने उनको बोला कि यार 31 दिसंबर तक मैं काम करूंगा, उसके बाद मैं रिजाइन करूंगा, मैं इंडिया जाऊंगा, उसके बाद आके अपना लंदन में नया स्टार्ट करेंगे। तो इंडिया गया मैं, दिसंबर में गया था। रेस्टोरेंट थोड़ा लेट खुला तो फरवरी में बुलाया मेरे को उन्होंने, तब भी स्टार्ट नहीं होता, तो एंड ऑफ फरवरी में वापस आया। फिर लंदन आया तो बनारस में स्टार्ट कर दिया एज एन असिस्टेंट मैनेजर। This is in 2002 2003 okay 2003 दो में आया 2003। तो फिर कोई प्री ओपनिंग करी रेस्टोरेंट की, राइट फ्रॉम पुटिंग द फर्नीचर इन एवरीथिंग। प्री ओपनिंग करी, रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ विद अ बैंग। बहुत ही हैपहैजर्ड तरीके से रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, तो ट्रेनिंग वेनिंग हुई नहीं कुछ। तो ऐसे ही होता है जब रेस्टोरेंट स्टार्ट होता है तो स्टार्ट का एक्सपीरियंस कहीं यहाँ पे काम आया, यूटिलाइज हुआ 100%। क्योंकि फ्लोट की भी प्री ओपनिंग करी, यहाँ की भी प्री ओपनिंग करी, तो बिल्कुल काम आया वो। स्टॉक कैसे क्या ये सब, क्योंकि ये सब बहुत, और प्री ओपनिंग का एक्सपीरियंस ना अभी मेरे को अगर कोई बोलेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलग एक्सपीरियंस है वो। और कई लोग तो इसी में करियर बना रहे हैं, पता गंगा तेरे को, दे स्पेशलाइज इन प्री ओपनिंग। वो प्री ओपनिंग कराते हैं और निकल जाते हैं, राइट। तो प्री ओपनिंग कराई उसकी, बनारस की ओपनिंग हुई, बनारस खुला विद अ बैंग। उसके बाद देन थोड़ा डिप हुआ क्योंकि ट्रेनिंग वेनिंग थी नहीं। फिर थोड़ा टफ टाइम भी आए, बट वी केप्ट persisting कि नहीं we'll manage. But then things started to roll. बनारस का नाम होता चला गया, एंड आज तो हिस्ट्री है बनारस। बट बनारस में भी मैंने बहुत टफ दिन देखे यार। अच्छा, टफ दिन आई सैलरी के लिए, क्योंकि बिजनेस जब नया होता है तो बड़ा इरेटिक होता है, फोरकास्ट नहीं कर सकते तुम। लेबर कितनी लगेगी, सेल कितनी होगी, तो किसी दिन तो बम्पर सेल हो रही है, किसी दिन नहीं हो रही है, तो बड़े पीक्स एंड ट्रफ्स होते हैं। तो उसको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि तुम उसके लिए प्रीएम्प्ट कुछ नहीं कर सकते। तो यार वहां से फिर सब बढ़िया चल रहा था। तो उसके बाद एक दिन एक हेड हंटर का फोन आया मेरे को। तो मैं सोच ही रहा था कि अब हो गया बहुत टाइम, कुछ नया करना चाहिए। तो उसने मेरे को एक जॉब ऑफर करी रिट्ज होटल में यार। और ये रिट्ज कार्ल्टन नहीं, द रिट्ज। अच्छा, ओके। वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक होटल्स इन द वर्ल्ड। आई मीन 3 रिट्ज है। तो मैंने सोचा यार चलो, देयर इज नथिंग हार्म इन ट्राइंग। तूने अगर मेरे को अप्रोच किया तो आई विल। तो इंटरव्यू हुआ, 1 इंटरव्यू हुआ, 2 इंटरव्यू हुआ, 13 इंटरव्यू हुए मेरे। 13 राउंड हुए मेरे। कंपनी के सीईओ के भी नहीं होते होंगे तुम्हें? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को। तो 13वीं बार में सिलेक्शन हुआ, प्लस मैं अकेला ये काली चमड़ी वाला आदमी हुआ, एग्जीक्यूटिव मैनेजर। तो वहां तो यार इट वाज अ डिफरेंट प्रपोजिशन ऑल टुगेदर। मैं पहले दिन गया तो पहले दिन ही क्वीन का डिनर था। क्वीन आई, क्वीन ने मेरे से पूछा कि कितना टाइम हो गया यहाँ पे, सब सूटेड बूट खड़े थे लाइन में, योर मैजेस्टी। तो मैंने बोला मेरा पहला दिन है। पर रिट्ज का एक्सपीरियंस वाज, आई मीन मेरे लिए तो वो सिल्वर लाइनिंग है मेरे करियर की। ओके। 108 साल की हिस्ट्री में एग्जीक्यूटिव मैनेजर नहीं हुआ हूं कोई देसी। मैं पहला देसी था। अच्छा,
तो पहले तो 2 महीने बड़ी ही आई कुड फेस द ऑपोजिशन, बट जहां मेरे को हेल्प किया ना, I'm sorry I'm interrupting you, but होता है रेसिज्म अभी भी इधर? होता है यार सीनियर, टू सम एक्सटेंट, और वो लार्ज एक्सटेंट। लंदन में तो फील नहीं होगा आपको, बट बाहर होता है। अच्छा, होता है। ब्लडी रेसिस्ट लंदन। तो बट मैंने तो एक पंच लाइन बना ली थी, मैंने तो सारे मेरे अंदर 30 से 35 गोरे करते, तो मैं वहां पर प्राइवेट डाइनिंग को लुक आफ्टर करता था और बटलर सर्विस जो थी उसको लुक आफ्टर करता था। तो 2-3 स्वीट्स थे, उसमें थे वो सारे गोरे थे। तो मैं बोलता था कि रामजादो इट्स पे बैक टाइम नाउ। मैं उस दिन पांडे को पूछा, मैंने कहा हर सीनियर और रोहित दोनों क्लब के लिए क्रिकेट खेलते हैं, तो जब जीतते हैं तो अवार्ड लेते हैं कि लगान लेते हैं उनसे वापस? मेरी बैटरी खत्म हो रही है, 10% रह गई। अरे तू फोन से बात कर रहा है? हाँ मैं फोन से कर रहा हूँ। अच्छा, आप 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग पॉज पे डालो, मैं इसको